हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज द फॉलोइंग सर्किट इज इक्विवेलेंट टू। तो यहाँ पे एक सर्किट दिया हुआ है और तीन टाइप के गेट्स एक के बाद एक ऐड किया गया है। दैट इज पहला है नॉट, नेक्स्ट इज नैंड एंड द थर्ड वन इज नॉट बेसिकली। तो यहाँ पे हम तीनों गेट्स के अब इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा जो सर्किट का है। और सबसे पहला चीज जो हम लिखते हैं वो है बेसिकली की कंसेप्ट। वो लिख देते हैं की कंसेप्ट। जो की कंसेप्ट हम यहाँ पे लिख सकते हैं वो लिख देते हैं एप्लीकेशन एप्लीकेशन ऑफ idempotent law and different types of gates obviously। अब सबसे पहला चीज जो दिया हुआ है दैट इज बेसिकली नॉट। ठीक है, अब नॉट में क्या होता है? नॉट इज इक्विवेलेंट टू जो होता है वो मैं लिख देता हूँ नॉट प्लस और या और प्लस नॉट, आप जो भी लिखना चाहते हैं। और में क्या होता है? दैट इज इक्विवेलेंट टू हम ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस बी लिखते हैं। और यहाँ पे क्या होगा? नॉट में क्या होता है? ए हो जाता है ए डैश। ठीक है, अभी यहाँ पे एक टर्मिनल को हम ए पकड़ते हैं, दूसरे टर्मिनल को बी। तो पहले में नॉर में क्या होगा वो लिख देते हैं। यहाँ पे नॉर के बाद नॉर में क्या होगा? ए प्लस बी तो है क्योंकि और है, अब उसमें हमें नॉट लिखना है तो हमें यहाँ पे ऊपर डैश। तो ये हो गया आपका नॉर का आउटपुट। मैं यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ दैट इज ए प्लस बी डैश। अब ये दो तरफ जाएगा तो ये नैंड में क्या है वो भी लिख देते हैं, छोड़ दीजिए आप मुझ पे। नैंड है नॉट नॉट प्लस एंड। अब एंड में क्या होता है वो लिखते हैं, नॉट तो मैंने लिखा ही है। एंड में आपका होता है ए डॉट बी। ये आपका एंड का आउटपुट है। अब हमें देखिए ए प्लस बी डैश, इसको लेकर हमें निकालना पड़ेगा नैंड में आउटपुट क्या निकलेगा। उसके हिसाब से नैंड में क्या निकलेगा? नैंड के बाद ए प्लस बी, ये तो आपका एक पूरा वेरिएबल हो गया। अब इसको डॉट करना पड़ेगा फिर से, जो वेरिएबल है दैट इज ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी डैश, और फिर इसमें नॉट, तो ये हो जाएगा। अब ये नैंड के बाद का जो यहाँ पर है आइडेम्पोटेंट लगेगा, तो मैं नेक्स्ट पेज में लिखता हूँ। नैंड के बाद का जो आउटपुट था वो भी लिख देते हैं। नैंड के बाद का ए प्लस बी यहाँ पे और एक डैश। एक बार चेक कर लेता हूँ मैं फिर भी, हाँ सही है। अब अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू आइडेम्पोटेंट लॉ। अब आइडेम्पोटेंट लॉ के हिसाब से जो होता है हमें पता है कि एक तो आपका होता है, जैसे हम एक्स पकड़ लेते हैं, एक्स को क्योंकि हमें मदद होगा उसके हिसाब से। आइडेम्पोटेंट लॉ में हमें पहले एक्स मान लेते हैं। एक्स एक्स डॉट एक्स क्या होता है वो लिख देते हैं, दैट इज एक्स डॉट एक्स। काम करके इसको अलग इंग्लिश से लिखते हैं ताकि अच्छे से हाईलाइट हो जाए। एक्स डॉट एक्स जो होता है आइडेम्पोटेंट लॉ के हिसाब से ये बराबर एक्स होता है। सिमिलरली एक्स प्लस एक्स, ये भी एक्स हो जाएगा। तो इसके हिसाब से हम आइडेम्पोटेंट लॉ लगाएंगे, उसके हिसाब से क्या आ जाएगा? नैंड ए प्लस ए, मतलब इसको हम इक्विवेलेंट पकड़ते हैं, सोच लीजिए एक्स के हिसाब से। नहीं, इसको छोड़ दीजिए, आप मान लीजिए कि ये इक्विवेलेंट है किसके हिसाब से? एक्स एक्स नॉट और उसके हिसाब से फिर से डैश नॉट। इसके हिसाब से तो एक्स डॉट डॉट, तो डॉट अब यहाँ पे ये लगा देंगे हम। आइडेम्पोटेंट लॉ का ये फॉर्मूला बोलिए, आप जो भी प्रॉपर्टी बोल सकते हैं। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा? एक्स बार, फिर से उसके ऊपर से फिर एक बार,
तो ये इक्विवेलेंट किसके होगा, ए प्लस बी के, ठीक है, क्योंकि ए प्लस बी के बार का बार जो होता है वो भी हमें पता है कि जो डबल निगेशन लॉ, या आप ज्यादातर जो लोग जगह पर आप नाम नहीं यूज करते, पर फिर भी मैं बता देता हूँ, डबल निगेशन लॉ होता है। डबल निगेशन लॉ के हिसाब से आप ऐसे बोल सकते हैं, या ऐसे काम करते, छोड़ दीजिए, हम ऐसे तो नहीं डिनोट करते ना निगेशन को, तो ये दिस इज इक्विवेलेंट या इक्वल जो भी बोलते एक्स। तो इस हिसाब से ये ए प्लस बी आ गया, तो ये आपका एक पॉइंट हो गया, मतलब नैंड के बाद का। अब नैंड के बाद क्या दिया हुआ है, नॉट। नॉट में तो सीधा सीधा आपको पता है कि नैंड, नॉट में तो ये तो मतलब डायरेक्ट ही है, इसमें क्या ही मतलब। अब नॉट में ब्लू से लिखते हैं नॉट, ये ए प्लस बी जो है इसके ऊपर डैश, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली द फाइनल आंसर। तो मैं एक बार ऑप्शन देख लेता हूँ। तो ये ए प्लस बी से ए और बी से ए प्लस बी डैश डैश हो गया, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका ऑब्वियसली आपका नॉट गेट आ जाएगा। देयरफॉर ये नॉट गेट आ गया ना, तो ए प्लस, यहाँ पे ये भी लिख देते हैं जैसे क्या क्या आया बीच में, ये ए प्लस बी आया, ये ए प्लस बी नो, तो ये क्या आ जाएगा, ए प्लस बी नॉट। तो ए और बी से ए प्लस बी डैश, या आप, सो दिस इज द फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी बेसिकली ऑप्शन नंबर डी। होप यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।